नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं आपके साथ शोभना यादव। इस समय मैं कालकाजी विधानसभा सीट पर मौजूद हूं और मेरे दाहिने हाथ में, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाएं, ये कालकाजी का वो प्रसिद्ध मंदिर है जिसके जिन मैया के आशीर्वाद का इंतजार हर उम्मीदवार को है। तो हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। अगले 14 दिनों तक आपको सियासी वार और पलटवार देखने को मिलेगा। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को आप जानते हैं कि नतीजे आएंगे, 3 फरवरी तक ये चुनाव प्रचार का शोर आपको देखने का मिलेगा। एक ही मुद्दे पर वादों की होड़ लगी हुई है। उसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी जो है वो अलग अलग अमाउंट देकर पब्लिक से वादा कर रही है। दिल्ली वालों को इस बार कौन सा मुद्दा भाएगा, कौन सा वादा भाएगा, जानेंगे। लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का दंगल है, यहाँ हर दाव जायज है और हर दल के अपने दाव हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल अराजकता से जुड़े रहे हैं। आपको अंतर यही देखना है, कुशासन देखना है तो आम आदमी पार्टी को देख लीजिए। 11 सालों में ना पानी मिला, ना सड़कें, ना हवा, कुछ ही साफ नहीं है। दूसरी ओर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, हमने वहां करके दिखाया। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि दिल्ली दंगों के आरोपियों के साथ कौन है। आरोप लगाकर बाटला के शहीदों पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी और केजरीवाल हैं। डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब दोनों जगह है और दोनों जगहों की सरकार में कोई अंतर नहीं है। दोनों जगहों के लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल ही है। ये पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह इसने हजार रुपया पिछली वादा किया था, तो दोनों जगह आज कहीं भी 1000 मिला नहीं और फार्म भराए थे। आज आप 2500 अनाउंसमेंट कर दी। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी जीतते आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी दिल्ली विधानसभा पर कब्जा कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में उदित राज भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुजारियों और ग्रंथियों को तो आम आदमी पार्टी ने 18,000 रुपए देने का वादा कर दिया है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं और वाल्मीकि पुजारियों का क्या होगा? दिल्ली में चुनावों की तारीख जैसे नजदीक आ रही है, दिल्ली का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बौद्ध भिक्षुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता उदित राज भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर गुस्सा जताया। कांग्रेस नेता उदित राज ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल अंबेडकर जी के फोटो लगाकर राजनीति करते रहे और दलितों से नफरत करते हैं। डोमा परिसंघ की ओर से ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। दरअसल कांग्रेस के नेता उदित राज के नेतृत्व में तमाम जो दिल्ली के बौद्ध मंदिरों के जो मॉन्क्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ वाल्मीकि मंदिरों में काम करने वाले तमाम जो पुजारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मांग ये की जा रही है कि 18,000 रुपए की जो राशि की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की है वो सिर्फ पुजारियों और ग्रंथियों के लिए की है। तो बौद्ध मंदिरों में काम करने वाले तमाम जो पुजारी हैं या वाल्मीकि मंदिरों में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए इस तरह की राशि की घोषणा क्यों नहीं की गई है। केजरीवाल के आवास पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत के बाद प्रदर्शनकारियों को मंदिर मार्ग थाने लाई है। और भिक्षुओं को क्यों नहीं दे रहे हैं और रविदास मंदिर कबीरपंथियों को और भगवान वाल्मीकि के पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं और चर्चेज को क्यों नहीं दे रहे हैं। ये दलित विरोधी केजरीवाल, बहुजन विरोधी केजरीवाल जवाब दे। पुलिस थाने के बाहर भी प्रदर्शनकारी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। हम लोग नाराज भी नहीं, चाहता हो देना चाहिए तो सबको देना चाहिए।
जो तो हम लोग तो मंदिर पे पूजा भी पाठ करता है, तो हम लोग तो मिलने चाहिए, देना चाहिए। तो कोई नहीं देगा तो कोई लोग भी तो नहीं देना चाहिए। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है दिल्ली सरकार पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 का मानदेय का वादा तो कर रही है, वहीं बौद्ध भिक्षुओं, चर्च और वाल्मीकि मंदिर प्रतिनिधियों के लिए दिल्ली सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। अरविंद केजरीवाल तरह तरीके के वादे कर रहे हैं, उधर बीजेपी भी खूब सारे वादे कर रही है। क्या लग रहा है कि चुनाव आने से पहले इन राजनीतिक दलों को सब कुछ याद आ जाता है? बिल्कुल ठीक बात आपने बोली है जी। ये फ्री की पॉलिसी चल रही है, फ्री की पॉलिसी से अपने वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की फिस्कल बजट जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा, जो आज हालत हो गई है। आप बिल्कुल सभी पार्टी ऐसे ही कर रही है, टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हम लोगों को चाहिए था कि किस तरीके से भारत का जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हो। शीला दीक्षित जी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही अच्छा कार्य करके दिखाया, और अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल ठीक ऐसा कर दिया। जैसे रावण था, रावण ने अपने 10 सिर से जितना झूठ नहीं बोला, उतना अरविंद केजरीवाल ने अपने एक मुंह से झूठ बोल दिया। आप क्या कहेंगे? आइए थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है सभी राजनीतिक दल वादों पे वादे करे जा रहे हैं, क्या ये वोट खरीदने की कोशिश हो रही है जैसा कि यहाँ पे और लोग कह रहे हैं? बिल्कुल ये वोट खरीदने की ही कोशिश हो रही है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पहले ही कोई वादा कर देता है, दूसरे को जब मजबूरी में करना पड़ता है। तो दिल्ली का जितना पूरा बजट है उतना तो सारे वादे में ही चला जाएगा। दिल्ली चुनाव प्रचार में सैफ अली खान पर भी हमले का मुद्दा अब उठ चुका है, और इसी बहाने रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली के दंगल में उतरी तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का मुद्दा दिल्ली चुनाव में भी गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी ने एक तरफ फिल्म अभिनेताओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने दिल्ली से अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की मांग कर डाली। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन रिश्तेदारों को तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही अगर उस आरोप में पकड़े जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल बताए ना क्यों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम करते हैं। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है। दावा किया जा रहा है कि आरोपी के बांग्लादेशी होने की वजह से आम आदमी पार्टी को वोट बैंक का डर है, इसीलिए वो चुप हो गए हैं। दिल्ली में घुसपैठियों पर क्यों नहीं बोलती आम आदमी पार्टी? क्या अरविंद केजरीवाल इसीलिए चुप हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो इल्लीगल बांग्लादेशी पकड़ा गया है वो उनके वोट बैंक से आता है। महाराष्ट्र में तो हमेशा से जो है बीजेपी की सरकार रही है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब वो था कि हमने बांग्लादेशी बसा दिए, अब महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल ने बसा दिए। वहां तो इनकी सरकार थी। ये बताएं कि ये क्यों पाल रहे थे बांग्लादेशियों को? अब इस मुद्दे पर कांग्रेस और शिवसेना भी कूद गई है। कांग्रेस केजरीवाल पर सवाल उठा रही है और तंज कस रही है कि केजरीवाल को मुंबई के मुसलमान दो दिखे। कांग्रेस का आरोप है कि सैफ अली खान का नाम लेकर दिल्ली में मुसलमान वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। और आज आपने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की, जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था और खुलेआम गोलियां चल रही थी, और जहांगीरपुरी दंगे के नाम के ऊपर जो दिल्ली के अंदर हो रहा था उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, जिनको आपने यहाँ आश्रय दिया है। क्या है, नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी पकड़ा गया है, उससे जुड़ी जानकारी खंगाली जा रही है। लेकिन सैफ कांड की आग में दिल्ली में पार्टियां सियासी रोटी पकाने में मस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।